तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम कैटलिस्ट के बारे में बताने को जा रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है, यानी उसका जो रेट होता है ना, उसको अल्टर कर देगा। यानी यानी या तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, नहीं तो घटा देगा। जनरली वैसे ही कैटलिस्ट का यूज होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को कम करता है उसे इनहिबिटर्स भी बोला जाता है। यानी जो निगेटिव कैटलिस्ट होगा ना बच्चों, उसको इनहिबिटर्स भी बोला जाता है। तो वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले कैटलिस्ट का डिस्कवर कौन किया था, किसने किया था, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कैटलिस्ट का डिस्कवर एक लेडीज थी, एलिजाबेथ फलहेम, ठीक है ना, वो की थी। कैटलिस्ट का जो इन्वेंटर वो कौन थी? एलिजाबेथ फलेम। अब कैटलिस्ट कौन से वर्ड से आया है? एक ग्रीक वर्ड है कैटेलियो। तो कैटेलियो से आया है जिसका मीनिंग होता है टू अनटाई, यानी मतलब खोलना, ओपन, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसके स्पीड को बढ़ा देता है, उसे एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसलिए ये जिस वर्ड से आया है उसका मीनिंग भी कुछ वैसा ही है। अब कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होगा ना, उसका जो रेट होगा ना, उसको क्या कर देगा? अल्टर कर देगा, विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड। यानी खुद यूज नहीं होगा उसमें, लेकिन केमिकल रिएक्शन के स्पीड को अल्टर कर देगा, ठीक है। यानी अगर आपने 1 ग्राम कैटलिस्ट लिया है तो आफ्टर रिएक्शन भी 1 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के स्पीड को क्या कर देगा? अल्टर कर देगा, या तो बढ़ा देगा नहीं तो घटा देगा। मोस्ट ऑफ केस में वैसी कैटलिस्ट का यूज होता है जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को बता दें कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट का यूज होता है। और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है? एंजाइम। वो कौन सा होता है? एंजाइम। और एंजाइम एक्चुअल में एक प्रोटीन जैसा ही है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है ना, उसके स्पीड को बढ़ा देता है। आप बस ऐसे समझ लीजिए, अगर एंजाइम नहीं होता ना, तो हमारे फूड का डाइजेशन जो हमारे बॉडी में होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने में 50 ईयर लग जाते हैं। 50 साल लग जाते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि एंजाइम यानी जो एक कैटलिस्ट है, उसका हमारे बॉडी में कितना ज्यादा यूज है। यानी ये कितने ज्यादा स्पीड को बढ़ा देता है हमारे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा रिएक्शन चल रहा होता है ना, या फिर हमारे बॉडी का आउटसाइड भी बहुत सारा रिएक्शन चल रहा होता है, वहां पे हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो चलिए कैटलिस्ट का टाइप पढ़ते हैं। अब कैटलिस्ट का टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट वैसा कैटलिस्ट होगा जो उसी फेज में होगा जिस फेज में रिएक्टेंट होगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, यानी दोनों गैस है। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है ना बच्चों, वो NO2 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर NO होता है, ठीक है। दोनों क्या है? गैसियस फॉर्म में है। यानी रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में, और आपने जो कैटलिस्ट यूज किया वो भी गैसियस फॉर्म में। यानी जब रिएक्टेंट जिस फेज में हो, ठीक वही फेज में कैटलिस्ट भी हो, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमो वर्ड का मीनिंग ही होता है सेम। तो जब भी हम होमोजीनियस कैटलिस्ट बोले तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए होमो मतलब सेम। तो यहाँ पे सेम क्या होगा? रिएक्टेंट जिस फेज में होगा ना, उसी फेज में कौन होगा? कैटलिस्ट। यानी ये अगर कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, तो ये भी कौन से फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वैसा कैटलिस्ट होगा जो रिएक्टेंट जिस फेज में होगा ना, वो उस फेज में नहीं होगा, यानी वो डिफरेंट फेज में होगा। जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से हमने अमोनिया बनाया, किसका फॉर्मेशन किया? अमोनिया, NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया जो बनाया हमने, इसको हैवर्स प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? हैवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पे ना आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन गैस है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन आयरन कौन से फेज में है?
सॉलिड फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट है गैसियस फेज में और ये है सॉलिड फेज में। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में है रिएक्टेंट से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं C2H4 जो इथीन है और इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाया, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ना निकेल कैटलिस्ट का यूज होता है या फिर पैलेडियम का। निकेल एंड पैलेडियम को बहुत अच्छा कैटलिस्ट भी बोला जाता है। तो निकेल एंड पैलेडियम का यूज किया गया और ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। इसे हम 4th चैप्टर में बढ़िया से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी बस याद रखिए ये दोनों गैसियस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है जबकि रिएक्टेंट कौन से फेज में है, गैसियस फेज में। तो डिफरेंट फेज में है तो इसको कौन सा बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे। अब आते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वैसा कैटलिस्ट होगा बच्चों जो रिएक्शन के स्पीड को ना इंक्रीज कर देगा, रिएक्शन का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर देगा। और कैटलिस्ट के बारे में हमें पता ही है कि कैटलिस्ट क्या करेगा, वो खुद कंज्यूम नहीं होगा। यानी जितना अमाउंट हमने कैटलिस्ट का लिया है, अगर 1 ग्राम लिया है तो आफ्टर रिएक्शन भी 1 ग्राम ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये जो देख रहे हैं आप, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लो होता। लेकिन निकेल एंड पैलेडियम का यूज करके हमने रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया। तो जो कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट। वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी जो आप देख रहे हैं, हमने जो हैवर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाया बच्चों, ठीक है, उसमें भी रिएक्शन का स्पीड आयरन क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा ना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, ठीक है। और जो रिएक्शन के स्पीड को कम कर देगा ना वो हो जाएगा निगेटिव कैटलिस्ट। जैसे देख रहे हैं ये सोडियम सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है, दोनों ने रिएक्शन किया और यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन किया और इसने क्या बना दिया, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पे रिएक्शन का स्पीड कम करना पड़ता है, ठीक है। तो रिएक्शन का स्पीड कम करना पड़ता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव कैटलिस्ट, या इसको बोलते हैं इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है ना, रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। अगर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है और वहां पे अगर हमने निगेटिव कैटलिस्ट का यूज किया ना तो वो पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन में अगर पैलेडियम का यूज करते हैं और वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है तो पैलेडियम ना पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। तो निगेटिव कैटलिस्ट जनरली अगर यूज होता है ना तो वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। अब इतना कैटलिस्ट का टाइप्स हमने देखा, तो अब आप जान लीजिए जिस रिएक्शन में ना कैटलिस्ट का यूज होता है ना उस रिएक्शन को बोलते हैं कैटालिसिस। जैसे हमने अमोनिया का फॉर्मेशन किया कैटलिस्ट का यूज करके, तो इस प्रोसेस, इस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है ना इसको क्या बोलते हैं, कैटालिसिस, ठीक है। तो कैटालिसिस कोई नया प्रोसेस नहीं है, कैटालिसिस वैसा प्रोसेस होगा जहां पे कैटलिस्ट का यूज होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना है आपको, कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट होता है ना तो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखते हैं। तो ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो इसे हम कहाँ पे लिखते हैं, एरो सिंबल है ना इसके ऊपर लिखते हैं, एरो का जो सिंबल है उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है। हम अब कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी क्या है, तो कैटलिस्ट का पहला प्रॉपर्टी ये है कि कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। यानी आपने रिएक्शन से पहले जितना अमाउंट लिया है ना कैटलिस्ट का, उतना अमाउंट कैटलिस्ट का आफ्टर रिएक्शन भी रहना है, ठीक है। तो पहली बात ये कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, इट इज यूज्ड इन लेस अमाउंट। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से आपने अमोनिया बनाया, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया तो आप बहुत ज्यादा आयरन का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे थोड़ा अमाउंट भी आयरन ना इनफ होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाने के लिए। एक बात और याद रखना है आपको कि जनरली ना कैटलिस्ट का यूज करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में इसलिए करते हैं क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में यूज करने के बाद ना सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, और सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा ना तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो पाएगा,
ठीक है, रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में जिंक ग्रेनुअल्स, तो जिंक का यूज ग्रेनुअल्स फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि ग्रेनुअल्स फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, जिससे रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट ना लेस अमाउंट में यूज होता है, और जनरली हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होगा और रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, अगला ये ना एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, एक बात याद रखना है बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ना, तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये दोनों स्ट्राइक करते रहते हैं। अगर स्पीड कम है ना, कॉलिजन करने का स्पीड कम है ना, तब ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसको इतना ज्यादा कॉलिजन करवाना पड़ेगा, इस दोनों के मॉलिक्यूल को इतना ज्यादा कॉलिजन करवाना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो इसलिए ना हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है रिएक्शन होने के लिए। इसके पास पहले से एनर्जी था, लेकिन और भी ज्यादा एनर्जी ऐड करना पड़ता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी जब हम इसमें ऐड करते हैं और इसे रिएक्शन करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना मिल जाता है, यानी कॉलिजन बढ़िया से करने लगता है, तब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे एनर्जी इसके पास पहले से था, लेकिन जितना एनर्जी था उसमें जो कॉलिजन हो रहा था ना, वो सफिशियंट नहीं था रिएक्शन के लिए, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, यानी उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंचाना पड़ता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली मिनिमम एनर्जी होता है जहां पे पहुंच के कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिला है ना, तो ये इतना ज्यादा कॉलिजन करेगा इसका पार्टिकल कि ये रिएक्शन इनिशिएट कर देगा, स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी होता है जहां पे मॉलिक्यूल का कॉलिजन इतना ज्यादा हो जाता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का कॉलिजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसके वजह से रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है जनरली। अगली बात, ये ना एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता है, यानी अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, यानी मान लीजिए 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना, 40 किलो जूल, तो ऐसा नहीं है कि आप ना कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो वहां पे 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा, यानी जितना एनर्जी रिलीज हो रहा था उतना ही एनर्जी रिलीज होगा, यानी ये एनर्जी पे कोई अफेक्ट नहीं डालता। रिएक्टेंट का जितना एनर्जी होता है, प्रोडक्ट का जितना एनर्जी होता है, कैटलिस्ट यूज करने के बाद भी एनर्जी उतना ही रहता है। ठीक है, लास्ट, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पहले हमने बताया था कि कैटलिस्ट यूज नहीं होता है, लेकिन ये रिएक्शन के स्पीड को अल्टर कर देता है, यानी या तो बढ़ा देगा नहीं तो घटा देगा। जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही यूज होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट वैसा कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज नाइदर अ रिएक्टेंट नॉर अ प्रोडक्ट, सो इट इज ऑलवेज रिटेन ओवर द एरो ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये ना रिएक्टेंट होता है कैटलिस्ट, ना तो रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है, तो इसको हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, एरो के सिंबल के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन है जिसको आप डील करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, दैट इज व्हाट इज हैवर्स प्रोसेस, एंड हैवर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल, उसे आप लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।